खबर के केंद्र में उत्तराखंड है, जहां हिंदू मुसलमान वाला जबरदस्त प्रयोग चल रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। हाल ही में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक प्रस्ताव लेकर आई है, जिसपे कहा गया है कि मंदिर समिति के 50 से ज्यादा मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर प्रतिबंध लगेगा। इसमें केदारनाथ और बद्रीनाथ भी शामिल है। दूसरी तस्वीर उत्तराखंड के विकास नगर की है, जहां एक शॉल बेचने वाले कश्मीरी युवक से उसका धर्म पूछकर उस पर जानलेवा हमला किया गया। घायल युवक देहरादून के अस्पताल में भर्ती है। उत्तराखंड की धामी सरकार भाईचारे की बात करती है, सौहार्द की बात करती है, लेकिन उनके अपने ही प्रदेश में समाज को बांटने का बीज बोया जा रहा है। सवाल है कि क्या कश्मीरी होना इस देश में गुनाह है? क्या कश्मीर के लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या किसी को भी धर्म पूछकर पीटा जाएगा? क्या कश्मीरियों से उनकी लोकल लैंग्वेज में बात करने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा? जिस कश्मीर को हम हिंदुस्तान का ताज मानते हैं, वहां के लोगों को उत्तराखंड में बार बार पीटा जा रहा है। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर इस खबर को विस्तार देंगे। कश्मीरी शॉल रखने वाला हर व्यक्ति इसे गर्व से पहनता है, लेकिन उत्तराखंड में इसे बेचने वालों के सिर फोड़ दिए जाते हैं, हाथ तोड़ दिए जाते हैं, उन्हें संदेह की नजरों से देखा जाता है। उत्तराखंड के विकास नगर में 18 साल का एक कश्मीरी युवक शॉल बेचने गया था, लेकिन उत्तराखंड में कुछ असामाजिक तत्वों को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। पहले उसका धर्म पूछा गया और फिर उसे लहूलुहान कर दिया गया। सवाल है कि उत्तराखंड में मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत कहां से आ रही है? तभी तो पहले धर्म पूछा गया और जब उसने बताया कि वो मुसलमान है, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया गया। जिस युवक के साथ मारपीट हुई है, वो अपने दोस्त के साथ एक दुकान पर गया था। दुकान पर दोनों दोस्त लोकल कश्मीरी भाषा में बात कर रहे थे। इस पर दुकानदार ने कश्मीरी युवकों पर गाली देने का आरोप लगाया, जिसके बाद युवक ने लोहे की रॉड से कश्मीरियों पर जानलेवा हमला कर दिया। वो बोल रहा है तुम मुसलमान, ये मुसलमान है, एक को यहीं पे ख़त्म करो, दूसरे को देख लेंगे। अंदर गया, डंडा लाया इतना मोटा। मैं साइड में खड़ा हुआ, उससे बाद में पीछे देख रहा था। उसने आके पहले मुझे यहाँ पे डंडा मारा रॉड के साथ, दूसरा यहाँ पे 3-4 टास लगाए। मैं वहीं पे बेहोश हो गया। उसके जानलेवा वार में युवक के सिर पर गहरा जख्म हुआ है। सिर पर 15 से 16 टाँके आए हैं। साथी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। हालात बिगड़ने पर पहले उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बाद में उन्हें देहरादून के दून अस्पताल रेफर किया गया। इन्होंने लेस मांगा, चिप्स मांगा उनसे, तो उन्होंने सुना नहीं, तो बाहर निकले, मुंह पकड़ के इनको धक्के दिए, फिर रोड के साथ मार पिटाई की। ये कहते हैं कि आप कश्मीरी उग्रवादी हो। मुझे नहीं लगता है कि उग्रवाद यही लोग हैं। हिंदू मुसलमानों का भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जाहिर की है। बदकिस्मती से और जिस चीज़ की हमें सख्त निंदा करनी चाहिए, हमारे लोग जो हैं वो पीटे जाते हैं, चाहे हिमाचल में या कल की बात जो उत्तराखंड में हुआ है, उसको लेके हम जो हैं परेशान हैं। एक कश्मीरी युवक पर सरेआम हमला होता है, धर्म पूछकर हमला होता है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस की बेशर्मी देखिए। अभी तक सिर्फ एक हमलावर को हिरासत में लिया है। केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। तत्काल पुलिस को सूचना मिलने पर जो दुकानदार जिसके द्वारा मारपीट की गई थी, गंभीर चोट पहुंचाई गई थी, उसको हिरासत में ले लिया गया, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसमें आगे की धाराओं को जिस तरह की आती है उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कभी बाबा बुल्ले शाह की मजार को तोड़ा जाता है, कभी कश्मीरियों के साथ मारपीट की जाती है। आज उत्तराखंड के कोटद्वार से भी नफरत से भरी हुई तस्वीर सामने आई। कोटद्वार की सब्जी मंडी क्षेत्र में बजरंग दल के कुछ सदस्य एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान में घुस गए। मुस्लिम दुकानदार ने अपनी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस एंड मैचिंग सेंटर रखा हुआ है। बजरंग दल के सदस्यों ने दुकान के बोर्ड पर लिखे बाबा शब्द को हटाने का दबाव बनाया, लेकिन दुकानदार ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद बजरंग दल के सदस्यों को उल्टे पांव भागना पड़ा। आपको दिखाते हैं कोटद्वार में हुआ क्या। ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। ये तो देखो, नाम तो देखो। नहीं, नाम से तो फर्क है। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा।
और जितने वो खुली हुई है, ये बाबा सुपर स्वीट्स वगैरह क्या है? वो सब हिंदू की दुकान है। तो मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, अपने पहचान से कीजिए आप। नहीं, ये तुम्हारी पहचान है क्या? हाँ, ये बाबा हमारी पहचान है। चेंज करेगा तू नाम? अभी कुछ दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उत्तराखंड के काशीपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शॉल बेच रहे कश्मीरी युवक को पकड़ लिया था। उसे भारत माता की जय बोलने के लिए कहा तो कश्मीरी युवक ने भारत माता की जय बोल दिया। इस पर बजरंग दल वालों ने उसको पीटना शुरू कर दिया था। 4 दिन पहले ही पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ था, लेकिन आज इसी देश में हिंदू मुसलमान वाला नफरत का रंग घोला जा रहा है, जिसको लेकर विपक्ष भी सरकार पर हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर विवाद पैदा करके जहर की फसल बोना चाहती है, जिसको कि वो वोटों की फसल के रूप में उगा सकते। पुलिस को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिन लोगों ने भी ये घटना को अंजाम दिया है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी की जो सोच है और जिस तरीके की इन लोगों ने ये थॉट प्रोसेस पूरे देश में फैला रखा है, अब ये फ्रिंज नहीं है, ये मेन स्ट्रीम है। हमारी कंट्री के सिटीजन है, उनको सामने आना पड़ेगा और इस सोच का विरोध करना पड़ेगा। कश्मीरियों को आइडेंटिटी पूछी जाती है जस्ट बिकॉज वो लोग मुसलमान हैं, इसलिए उनको टारगेट किया जाता है। उत्तराखंड में जो सरकार है वो तो बीजेपी की सरकार है। होम मिनिस्ट्री को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए। अब वक्त इस खबर पर सोशल मीडिया के ओपिनियन का है तो यूजर्स लिख रहे हैं कि उत्तराखंड में कश्मीरी पर जानलेवा अटैक, दिल दहला देने वाली घटना। पहले धर्म पूछा, फिर हमला किया, हिंसा और बढ़ गई है। कश्मीरियों के खिलाफ ऐसी हिंसा बीजेपी शासित राज्यों में बार बार दोहराई जा रही है। ये इस खबर पर सोशल मीडिया का नजरिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।